भारत माता की भारत माता की हर हर जय जय बोलो हर 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 पूरे घंडियाल को एक संगठित संयोजित और एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया उन सभी माताओं बहनों को मैं नमन करना चाहता हूँ। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। आप सभी को बच्चों को पता हो कि आजकल ये 15 अगस्त किसलिए मनाते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था, है ना बच्चों? पता है किसी को? तो ऐसे नहीं लड्डू खाना मत हो गया। ये आज दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ, ठीक है ना? हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार, सभी को प्रणाम। फिर से मैं मुकेश सिंह बेस्ट चमोली गैरसैंण के एक छोटे से गांव घंडियाल क्षेत्र से और एक छोटे से गांव परमघाट से आप सभी का एक और नई मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। भाई प्राइमरी स्कूल है हमारे इधर का, यहाँ भी हमने 5 तक पढ़ा है, यहाँ से हो रही है। यहाँ पे है 15 अगस्त मनाया जा रहा है। तो वह देखिए, ये ऊपर गाँव से कुछ इस प्रकार का गेट यहाँ पे है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय घंडियाल मल्ला, विकासखंड गैरसैंण, जनपद चमोली, उत्तराखंड। तो भाई चलते हैं आगे की ओर। और वैसे हमें भी आमंत्रित किया है यहाँ पे। देखिए भाई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घंडियाल मल्ला गैरसैंण। शिक्षा मनुष्य को सहज एवं सरल तरीके से जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। देखिए भाई, क्या सुविचार लिखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। ये रहे कुछ को याद करके नमन करता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें इस स्वतंत्र को दिलाने के लिए, खुले में सांस लेने के लिए यह आज़ादी दी। उनको मैं, उन बलिदानियों को मैं पुनः नमन करना चाहता हूँ। आज हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, उस समय इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो उनकी जो जमीन थी, जब वो उन ठोकदारी प्रथा यहाँ से हटी, तो उनकी जो जमीन थी, उनका जो हमारे पास, उनका जो जमीन हमारी उनके पास थी, उनको देना पड़ा। तब वो जमीन हमारे पास, हमारे नाम से, हमारे दादा के नाम से, हमारे परदादों के नाम से लगी। तो प्यारे छात्र छात्रों, आज हम आज़ादी और स्वतंत्रता के उन क्षणों में है, जो जिस प्रकार से हम अपने अधिकारों को, हर भविष्य को बना सकते हैं अपने। आज उस समय स्कूल नहीं हुआ करती थी, यहाँ से कोई पजाना खाल गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। हमारी सहायक अध्यापिका श्रीमती सती मैम जी के द्वारा भी माला अर्पण किया जा रहा है। इसी बीच में मैं अपने पूर्व प्रधान श्री भीम सिंह भंडारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी और उनका माला अर्पण के लिए हमारी माता समिति अध्यक्षा श्रीमती नीमा देवी जी, आप हमारे पूर्व प्रधान जी का माला अर्पण करें। आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अपने पूर्व सैनिक भाई बादर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि आपका भी माला अर्पण होना है। और हमारे भाई, हमारे यहाँ पर रोहित सिंह जी, आपके द्वारा श्री बिष्ट जी का माला अर्पण किया जाना है। रोहित भंडारी जी का भी माला अर्पण होना है।
नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पूजा देवी जी के द्वारा आपका माल्यार्पण हमारे यहाँ पर सत्यमेन जी का भी हमारे ही नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी जी के द्वारा आप लोगों का माल्यार्पण होना है। आप लोग प्रधान जी हमारी मैडम आंगनबाड़ी मैडम श्रीमती सरिता बिष्ट का स्वागत करेंगी। प्रधान जी हमारे बच्चों के विकास के हमारे लिए सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश जो कि हर कार्यों में हमारे साथ भाग लेते हैं और हमें सहयोग देते हैं। ऐसे सौरभ हुए, मुकेश हुए, आओ। बहुत बहुत बधाई भी है उनको। अभी उन्होंने जो है अग्निवीर का भी और ये अग्निवीर के कर्णधार हैं और मैं प्रधान जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत बहुत सहयोग करें सभी लोगों। और हमारे जैजी श्री रतन सिंह बिष्ट जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आए और आपका भी यहाँ पर माल्यार्पण होना है। और हाँ, त्रिलोक सिंह जी से कहूँगा कि आप रतन सिंह बिष्ट जी का भी यहाँ पर माल्यार्पण करें। और हमारे भंडारी जी और उनका भी माल्यार्पण होना है। मैं रतन सिंह जी से कहूँगा कि आप उनका यहाँ पर माल्यार्पण करें। और हमारे बुजुर्ग सुखी देवी जी, हमारे बेटी और आशीष बिष्ट जी आए, यहाँ पर आए, सब आए। थोड़ा आपका भी माल्यार्पण होना है। आप देखो सामान तो आप ही रहते हैं, सामान तो क्योंकि आप अलेक्सा इनका माल्यार्पण करें। धन्यवाद बहुत बहुत। और अलेक्सा से कहूँगा कि आप इनका माल्यार्पण करें। भोजन माता यहाँ पर अकेली भी हैं और हमारे 50 बच्चों को भोजन माता डेली इतना स्वादिष्ट खाना खिलाती है और उनका व्यवहार बच्चों के प्रति इतना अच्छा है कि बच्चों को बिल्कुल हंसी खुशी के साथ हमारे भोजन माता डेली जो है कि खाना खिलाती है और उनका भारत माता की भारत माता की हर हर जय जय बोलो। हर हर जय हिंद। जब वो लोग वहाँ से थोड़ा लोग आते थे, कहाँ से? द्वाराट से। कहाँ से आते थे? द्वाराट से आते थे तो एक आवाज मारी जाती थी। भाई साहब को पता होगा और उनको पता होगा, हमारे जो बड़े हैं और हमारे जो बुजुर्गान है, जो हमारी माता है, तो उनसे एक आवाज मारी जाती कि पूरे घंडियाल के लोग आओ और यहाँ पर जितने भी आपके पास शेर हुआ, तेल हुआ, आपके पास घी है, आपके पास जो भी अनाज है, आपके पास जिसके पास जो लकड़ियां हैं, वो सब वहां पर इकट्ठा करने के लिए सब लोग जाते थे डर के मारे। उतना भय था उस जमाने में। अब मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब इस प्रकार से व्यवस्था नहीं बनी। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि 26 जनवरी का दिन होगा, हम सभी ग्राम पंचायत वासियों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। अब स्कूल की क्या व्यवस्था है, हम बैठ के उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, जिन्होंने हमारे पूरे घंडियाल को एक संगठित, संयोजित और एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया। उन सभी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूं। कैसे पूजन करूं, कैसे अर्चन करूं, कैसे पूजन करूं, कैसे अर्चन करूं, फूल है भी नहीं जिनसे अर्चन करूं, फूल है भी नहीं जिनसे अर्चन करूं। स्वागतम 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 स्वागतम, आपके आगमन पर हमारा नमन, आपके आगमन पर हमारा नमन। हर सामाजिक कार्य में प्रतिभाग करता है और
इनकी सोच हमारे बच्चों के प्रति, हमारे समाज के प्रति बहुत ही अच्छी है। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप लोग हमारे विद्यालय परिवार, हमारे प्यारे बच्चों के लिए 2 शब्द कहने का कष्ट कीजिएगा। मुकेश सिंह बिष्ट जी। महाशादी की इस पावन के प्रांगण में मैं मुकेश सिंह बिष्ट आप सभी को प्रणाम करता हूँ। 15 अगस्त 1947 से जो डेट थी ना, उससे पहले हमारा देश के सभी जो व्यक्ति थे उन पे किसी का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेज हम पे शासन चलाते थे। जैसे आज हमारे प्रधान जी हैं, तो हम कुछ भी कह रहे हैं उनको, तो वो दोबारा पलट के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जनता ने बना रखा उनको, क्योंकि हम अभी आजाद हैं। उससे पहले क्या होता था, अगर प्रधान जी है ना, तो अगर बाईचांस में मानो कि अंग्रेजों को इस प्रकार बोल दिया, तो हम पे क्या करते थे, हमें प्रताड़ित करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी और अन्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता से हमें प्रेरणा मिली। वो आगे उठे तो उन्होंने नारे लगाए बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही जोश और शोर के साथ उन्होंने सभी जनता को, सभी देशवासियों को एकत्रित किया। एकत्रित करके उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब हम आजादी की सांसें ले सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम प्रति वर्ष 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करके, अपने देश का नाम याद करके, अपने वीर सपूतों को याद करके 15 अगस्त मनाते हैं। ज्यादा नहीं कहते हुए एक शायरी गाऊंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं पूछा था कि हमारे बच्चों को इसके लिए कितनी जानकारी दी। मैं आपका अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाराई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। रास्ते पे चलूंगा ना डरी डरी के, चाहे मुझे जीना पड़े मरी मरी के, मंजिल से पहले ना लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम। शान भारत की, इसे झुकने न देंगे हम, यही है शान भारत की। भगत सिंह मुस्कुरा करके गए फांसी के फंदे पर, सिखा गई झांसी की रानी जो हमको सिखानी थी। ऊपर दुकान है नीचे बेबी की मकान, बेबी सो रही थी मुन्ना रो रहा था, मुन्ने की शादी हुई घोड़ा बुलाया, घोड़े की टांग टूटी डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर की सुई टूटी अंग्रेज बुलाया, अंग्रेज की टोपी उड़ी बड़ा मजा आया। आमंत्रित करती हूँ देवेंद्र सिंह बिष्ट जी को। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे परम सम्मानित हमारे अध्यापिका जी और हमारे सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित किया। तो आप सभी को, बच्चों को पता हो कि आजकल ये 15 अगस्त किस लिए मनाते हैं, कि हमारा देश आजाद हुआ था, है ना बच्चों? पता है किसी को? तो ऐसे लड्डू खाना मत हो गया। ये आज दिन हमारे देश क्या हुआ था, आजाद हुआ, ठीक है ना? तो इससे पहले आपको पता हो कि हम इससे पहले क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है? थे ना? जोर से बोलो। हाँ, तो इससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और तो बाकी सब आप सबको पता है। फिर इसके बाद आप अपना प्रोग्राम दिखाओ, ठीक है ना? फिर तो धन्यवाद सबका। तो भाई आप कैसे भाषण बोल के आए उधर से? भाई के भाषण पे कमेंट करना गाइस। इसका भाषण यार गौर से सुनना नहीं। 5 साल हो गए तो कैसे भाषण देगा? 5 साल हो गए।
इसी स्कूल में पढ़ा तूने भी? हाँ तो ये मतलब स्कूल छोड़े हुए 5 साल हो गए, 12 पास किए हुए, तब से हैबिट नहीं है ना। तब तक हैबिट नहीं है। हैबिट बनाओ यार भाई, आप सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले हो। चलिए कोई बात नहीं। पानी में फिसला, पापा ने पकड़ा, मम्मी ने बनाया, सब बच्चों ने खाया, बड़ा मजा आया। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Better run to bed. If you don't like it, better go to bed. Next day morning, come to me. I will teach you ABC. तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। One hot day, a crow was very thirsty. He looked for water, here and there, but could not find it. After a long time, तो यहाँ पे हमारे ताऊ जी भी आ रखे हैं। ताऊ जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अपने बचपन के दिन याद आ गए? हाँ, आपने भी इसी स्कूल में पढ़ा होगा ना? हाँ, इसमें पढ़ा। देखिए भाई, इतने बुजुर्ग और यहाँ पे इतने बच्चे, इनका आप भी करते थे ऐसे कार्यक्रम? हाँ, क्यों नहीं करते थे। देखिए भाई, गाना भी बोलते थे हम। गाना भी बोलते थे? बोल देंगे एक बार? कविता बोलते। आप भूल गया मैं गाना आना। आप नहीं बोल सकते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी नानी, प्यारी नानी, रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे के तू कंजूसी छोड़ दे। देशवासियों, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तथा हम भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाषण। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैं आज 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दे। संगीन पे धर कर माथा हो गई अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। बाकी तो मैं क्या बताऊं, सभी लोगों ने आप लोगों को बता ही दिया। 19वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी दिन से हम 15 अगस्त मना रहे थे और जो ये हमने आज मना रहे हैं, तो इसके आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बाकी तो मैं क्या बोलूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, ऐसे आते रहें और आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि ये ग्रुप में जो हो रहा ना ये डिस्कशन, ये क्या हुआ कि पहले बारिश हो गई, इस वजह से हमने पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। हमने गार्जियनों को नहीं बताया, इसलिए आप लोग नाराज मत होना। अगले बार भगवान चाहे 26 जनवरी में हम बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, आप सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। और प्रधान जी नाराज हो रहे थे, लेकिन अब उनकी सभी हो गया ठीक ठाक, है ना। हाँ, बता रहे थे ना कि हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया था। अगर बनाते तो हम पूरा ही बच्चों के लिए अच्छे से करते प्रोग्राम बना के। तो हम लोगों ने जल्दी में करा, जो हमने सोचा भी नहीं था इतना ज्यादा होगा, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि अच्छा प्रोग्राम हो गया। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो भाई इधर के प्रोग्राम पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब चलते हैं नीचे की ओर। और खुशी की चाची भी आ गई है। कैसा रहा प्रोग्राम? खुशी तूने तो अच्छा डांस किया है, तो अच्छा रहा मतलब कुल मिला के। तो चलते हैं अब। तो भाई दोस्तों, इस प्रकार पूरा ब्लॉग समाप्त होता है। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग ये रहा। आशा उम्मीद करता हूँ आपने पूरा एंजॉय किया होगा, पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे, किस प्रकार आप भी 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हो या अन्य कार्यक्रम हो उनको मनाते थे। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर इसी प्रकार सपोर्ट बनाते रहिए। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आप कमेंट कीजिए ज़रूर। मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।